बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम देख लेते हैं सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस यूज्ड इन थर्मोडायनामिक्स। तो थर्मोडायनामिक्स में डिफरेंट टर्म्स यूज़ की जाती हैं, उनको हम देख लेते हैं। सबसे अहम टर्म है वो है, सबसे पहला जो अहम टर्म यूज़ की जाती है वो होती है सिस्टम। एक होता है सराउंडिंग। थर्ड नंबर पे अहम टर्म आ जाती है बाउंड्री। फिर हम पढ़ लेंगे स्टेट्स ऑफ सिस्टम। तो ये कुछ अहम टर्म्स हैं, इनको हम बारी बारी तफसील से पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज सिस्टम। तो सिस्टम को हम डिफाइन कर लेते हैं। इट इज मटेरियल और कलेक्शन ऑफ मटेरियल्स विच इज अंडर द स्टडी। सिस्टम क्या होता है? मटेरियल या फिर कलेक्शन ऑफ मटेरियल जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है और उसको हम स्टडी कर रहे होते हैं। तो सिस्टम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम होते हैं थर्मोडायनामिक्स में। तो मेन जो सिस्टम की टाइप्स हैं वो हैं 3: ओपन सिस्टम, ओपन, क्लोज्ड एंड आइसोलेटेड। ओपन सिस्टम वो होता है जो सराउंडिंग के साथ एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज कर सकता है। ये फॉर एग्जांपल हमारा सिस्टम है। अब सिस्टम के अलावा जो भी यूनिवर्स होगी वो सराउंडिंग कहलाएगी। तो इस सिस्टम के लिए सारी जो यूनिवर्स है वो सराउंडिंग हो जाएगी। तो ओपन सिस्टम का मतलब होता है कि सिस्टम सराउंडिंग के साथ एनर्जी और मैटर दोनों को एक्सचेंज कर सकता है, एनर्जी एंड मैटर। जैसे हम मान लेते हैं कि हम किसी वेसल के अंदर पानी को गर्म कर रहे हैं, पानी को लेट्स सपोज गर्म कर रहे हैं। तो क्या होगा, जब पानी गर्म होता जाएगा तो पानी के वेपर्स फिजा में जाते रहेंगे और साथ ही साथ इधर से हीट भी डिस्पर्स होती रहेगी। तो अब इधर जो सिस्टम है वो सराउंडिंग के साथ मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है। ये वाटर के वेपर्स अभी यहाँ पर मैटर कहलाएंगे और इधर से हीट यानी हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो एनर्जी भी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर रहा है। सेकेंड नंबर पे आ जाता है क्लोज्ड सिस्टम। तो क्लोज्ड सिस्टम में क्या होगा, ये अगर फॉर एग्जांपल सिस्टम है और बाकी सारा का सारा सराउंडिंग है, तो सिस्टम सराउंडिंग के साथ सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज कर सकेगा, मैटर का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होगा। मैटर का जो एक्सचेंज है सराउंडिंग के साथ वो इधर पॉसिबल नहीं है। इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये एक वेसल है, इसको हम हीट कर रहे हैं और ये वेसल जो है ऊपर से क्लोज्ड है। तो इसके अंदर जब हम पानी को गर्म करेंगे तो पानी के बुखारात सराउंडिंग में नहीं जा सकेंगे, लेकिन चूँकि ये जो वेसल है ये कंडक्टिंग है तो क्या होगा, यहाँ से हीट जो है सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज होती रहेगी। तो इस सिस्टम को हम कहेंगे क्लोज्ड सिस्टम, यानी सिर्फ एनर्जी का एक्सचेंज इधर पॉसिबल है, मैटर का एक्सचेंज सराउंडिंग के साथ पॉसिबल नहीं है। थर्ड नंबर पे आ जाता है आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम में सिस्टम जो है टोटली सराउंडिंग से आइसोलेट हुआ होता है, यानी एनर्जी एंड मैटर दोनों का एक्सचेंज इसके अंदर पॉसिबल नहीं होता। जैसे ये एक वेसल है और ये इसकी जो सारी बाउंड्रीज हैं वो इंसुलेटिंग हैं, कंडक्टर नहीं है। तो क्या होगा, इस वेसल के अंदर से ना मैटर सराउंडिंग में जा सकेगा और ना ही एनर्जी। तो ऐसे सिस्टम को हम नाम देंगे आइसोलेटेड सिस्टम। जैसे फॉर एग्जांपल थर्मोस के अंदर जब गर्म पानी को रखा जाता है तो वो गर्म ही रहता है, क्योंकि थर्मोस की बाउंड्री के थ्रू मैटर और एनर्जी दोनों का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। अब थर्मोडायनेमिक्स के अंदर मोस्टली हम गैसेस को डिस्कस करते हैं, गैसेस के बिहेवियर, उसकी प्रॉपर्टीज़
और उसकी डिफरेंट स्टेट्स को हम स्टडी करते हैं। नॉर्मली सॉलिड्स और लिक्विड्स को स्टडी नहीं किया जाता। तो गैसेस के लिए सिस्टम क्या होगा थर्मोडायनेमिक्स में? जब भी हम सिस्टम की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा कुछ इस तरह का सेटअप। ये एक सिलेंडर है और इसके ऊपर मूवेबल पिस्टन लगा हुआ है और इस सिलेंडर के अंदर गैस पड़ी हुई है। इस गैस का कुछ टेम्परेचर होगा, कुछ प्रेशर होगा और कुछ इसका वॉल्यूम होगा। तो ये वाला जो सेटअप है ये हमारा सिस्टम कहलाएगा। अब जब भी थर्मोडायनेमिक्स में हम सिस्टम की बात करेंगे तो उसका मतलब होगा ये वाला गैसियस सिस्टम। तो जब भी इस फुल चैप्टर के अंदर सिस्टम की बात करेंगे तो आप अपने जहन में ये वाली पिक्चर ले आइएगा। जो सेकंड इम्पोर्टेंट टर्म थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ की जाती है वो होती है सराउंडिंग। तो सिस्टम के अलावा बाकी सारा यूनिवर्स सिस्टम के लिए सराउंडिंग कहलाएगा। फॉर एग्जांपल ये जो है गैस, ये सिलेंडर के अंदर जो गैस पड़ी हुई है ये हमारे लिए सिस्टम है। तो इस सिस्टम के अलावा बाकी सारी कायनात जो है वो सराउंडिंग कहलाएगी। जैसे या फॉर एग्जांपल हम किसी बीकर हैं या किसी फ्लास्क के अंदर कोई रिएक्शन करवा रहे हैं तो ये वाली जो चीज़ जिसको हम स्टडी कर रहे हैं या जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसके अलावा बाकी सारे यूनिवर्स जो है इसके लिए सराउंडिंग कहलाएगी। थर्ड नंबर पे जो अहम डेफिनेशन थी वो थी बाउंड्री। तो सिस्टम और सराउंडिंग को जो चीज़ सेपरेट कर रही होगी वो बाउंड्री कहलाएगी। फॉर एग्जांपल ये सिस्टम है, ये गैस जो है इस सिलेंडर के अंदर ये हमारा सिस्टम है और इस सिलेंडर के इर्द गिर्द सारी यूनिवर्स जो है वो सराउंडिंग है। तो इस सिस्टम को और सराउंडिंग को ये सिलेंडर की जो बाउंड्रीज हैं ये सेपरेट कर रही हैं। तो इस चीज़ को हम बाउंड्री कहेंगे। अब बाउंड्री डिफरेंट टाइप्स की होती है, डिफरेंट तरीक़ों से बाउंड्री को क्लासिफाई किया जाता है। सबसे पहला तरीका जो क्लासिफिकेशन का वो ये है कि ये बाउंड्री या तो रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी हो सकती है। रियल बाउंड्री जैसे इधर हमने देख लिया सिस्टम और सराउंडिंग को ये सिलेंडर की वॉल्स सेपरेट कर रही हैं, तो ये सिलेंडर इधर बाउंड्री कहलाएगी। तो ये रियलिटी में एग्जिस्ट कर रही है, हमें नज़र आ रही है, इसका वजूद है, तो इसको हम रियल बाउंड्री कहेंगे। इसके अलावा इमेजिनरी बाउंड्री की एग्जांपल में आ जाता है, जैसे हम किसी बंदे को ऑब्जर्व कर रहे होंगे तो हमारे और उस बंदे के दरमियान कोई बाउंड्री एज सच कोई बाउंड्री नहीं होगी। तो इस केस को हम कहेंगे कि सिस्टम और सराउंडिंग के दरमियान बाउंड्री इमेजिनरी है, यानी उसका कोई वजूद नहीं है, वो हमें नज़र नहीं आ रही। जो सेकंड क्लासिफिकेशन है बाउंड्री की वो है रिजिड एंड फ्लेक्सिबल। ये अगर हमारा सिस्टम है और सिस्टम के अंदर जो सिस्टम के ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है ये अगर अपनी जगह पे फिक्स्ड होगा, मूव नहीं कर सकेगा, तो इसको हम कहेंगे रिजिड बाउंड्री ऑफ द सिस्टम। और अगर ये पिस्टन मूवेबल हुआ यानी ऊपर नीचे हो सके तो उसको हम कहेंगे कि बाउंड्री इज़ फ्लेक्सिबल। जो थर्ड क्लासिफिकेशन आ जाती है वो डायाथर्मिक एंड एडियाबैटिक। डायाथर्मिक बाउंड्री वो होती है जिसके अक्रॉस एनर्जी का या हीट का एक्सचेंज पॉसिबल हो, इसको हम कंडक्टिंग भी कह सकते हैं। और एडियाबैटिक बाउंड्री के अक्रॉस एनर्जी का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं होता। इन अदर वर्ड्स ये इंसुलेटिंग है, यानी ये इसके अक्रॉस हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं हो सकता। जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है थर्मोडायनेमिक्स की वो है स्टेट ऑफ द सिस्टम। स्टेट का मतलब होता है हालत, यानी सिस्टम किस हालत में है।
तो स्टेट ऑफ द सिस्टम में हम सिस्टम की डिफरेंट प्रॉपर्टीज, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज जैसे टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम्स को हम पढ़ेंगे। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम क्या होता है? A condition of system when various macroscopic properties like temperature, pressure and volume have definite values। हम स्टेट ऑफ द सिस्टम डिफाइन करने के लिए मोस्टली 4 प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करते हैं, और वो 4 प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? सबसे पहली प्रॉपर्टी में कंपोजिशन ऑफ सब्सटेंस आ जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी टेम्परेचर, थर्ड इज द प्रेशर एंड वॉल्यूम। तो स्टेट ऑफ द सिस्टम मोस्टली इन 4 किस्म की प्रॉपर्टीज से डिफाइन की जाती है, और इन प्रॉपर्टीज का डेफिनेट इनिशियल एंड फाइनल स्टेट होता है।